जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से हमारे साथियों का, दोस्तों का, हमारे गांव से कुछ युवाओं का फ़ोन कॉल या अन्य माध्यम से हमसे पूछा जा रहा था कि आप भैया दोस्त, आप कम समय में कैसे तैयारी किए और जॉब प्राप्त किए। दोस्तों मैं बता दूं, मैंने बहुत कम समय में वनडे एग्ज़ाम का तैयारी कर कई सारे वनडे एग्ज़ाम को क्रैक किया है और एक अच्छे पोस्ट पे मैं हूँ। अभी वर्तमान में जॉब में हूँ। तो अभी खास करके बहुत सारे युवाओं या दोस्तों का जो फ़ोन आ रहा था या अन्य माध्यम से जो पूछ रहे थे, उसमें से ज़्यादातर जो दोस्त थे या साथी थे, युवा थे, उसमें से मेनली बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग लाखों फॉर्म भरे हैं, 12,000 से ज़्यादा सीटें हैं, जो एक अच्छा सुनहरा अवसर है। उसमें से बहुत सारे लोग इसी के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने इसका विस्तृत अध्ययन किया और एनालाइज किया इस एग्ज़ाम को कैसे कम समय में तैयारी कर क्रैक किया जाए। यह वीडियो एक नए युवाओं के लिए, जो कि अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, तैयारी करना शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। सभी साथियों के लिए यह वीडियो उपयोगी है, चाहे वो एसएससी का तैयारी कर रहे हो, रेलवे का तैयारी कर रहे हो या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, किसी फोर्स का, बिहार पुलिस का, झारखंड पुलिस का या अन्य यूपी पुलिस का। ये सभी के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायी उपयोगी है। इसलिए यह वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखें। यह वीडियो हम उन सभी न्यू कमर के लिए भी अच्छे से बना रहे हैं। बिहार एसएससी की बात करें तो दोस्तों, बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग से रहता है, 50 क्वेश्चन मैथ प्लस जीएस में जनरल साइंस, जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल से रहता है। 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स एवं जीके सामान्य अध्ययन, जो इतिहास, भूगोल यानी भारत का भूगोल, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स, विविध, करंट अफेयर्स, ये सब मिला के 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसकी बात करें तो एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलते हैं। निगेटिव में 1 मार्क्स कटता है। अगर आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन तो वो आपका 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हमने पिछले कुछ वर्षों का एनालाइज किया क्वेश्चन पेपर का। पिछले विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उससे मैं विस्तृत अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग रहता है वो तो सभी जान रहे हैं। 50 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से रहता है, रीजनिंग के सभी चैप्टरों से रहता है, अलग अलग चैप्टरों से। उसके बाद 50 क्वेश्चन मैथ प्लस जीएस से रहता है। तो उसमें से 50-50 अगर कर दिया जाए तो 25-25 के आसपास दोनों क्वेश्चन से रहते हैं। उसमें जीएस की अगर विस्तृत बात बताएं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी से रहता है। बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भूगोल से, उसमें मिला के 25 क्वेश्चन टोटल रहता है। उसके बाद अगर जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स 5 से 7 क्वेश्चन। इतिहास में भी अगर बात किया जाए, इतिहास से 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का क्रेज, एक बात और बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्रेज अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर आप देखिएगा तो किसी भी क्वेश्चन पेपर को अगर अभी हाल के वर्षों में अगर आप उल्टा के देखिएगा तो उसमें आपको पाएंगे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री किसी भी क्वेश्चन में 7 से 10 के बीच, 7 से 8, 8 से 9, इस तरह से। और मेडाइवल और एंशिएंट, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। इसमें भी अगर एनालाइज हम किए तो उसमें बिहार से खास करके जो आंदोलन हुए हैं, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है बिहार के एग्जाम में। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, जो भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, उससे संबंधित कुछ रहते हैं क्वेश्चन। और प्राचीन भारत में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन में थे। एक क्वेश्चन तय है अभी तक जो हम एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जरूर पूछा जाता है। आगे बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी में 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, जो कम समय में आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ के, पॉलिटी को पढ़ के, पढ़ना तो दोस्तों सभी चीज़ें हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, सभी सिलेबस को अच्छा से पढ़ना होगा। लेकिन कम समय में अगर बात किया जाए तो आपको रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जीएस
यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल में एक तो जीएस में भूगोल से 1-2 क्वेश्चन अलग होते हैं, प्लस में भारत का जो भूगोल रहता है उससे अलग से 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आप देखे होंगे या देखिएगा, उसमें से एक क्वेश्चन तय है कि योजना से जितनी योजनाएं पहले जो थी, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य क्या था, उसका वो कब लागू हुआ था, किसने लागू किया था, तो उसको अगर आप विस्तृत पढ़िएगा तो उससे एक क्वेश्चन तय है कि आपका टैली कर जाएगा। उसी तरह अगर आगे बढ़े तो प्रमुख संस्थान, भारत के जितने प्रमुख संस्थान हैं उसको अगर आप पढ़िएगा तो उससे एक क्वेश्चन तय है आता है। पुस्तक और उनके लेखक, उनके पुस्तक और उनके लेखक से किसी भी बिहार के एग्जाम में जो मैंने एनालाइज किया +2 लेवल के एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से अगर आप अच्छा से करंट अफेयर्स हाल के वर्षों में यानी कि 2 वर्ष, पिछले 2 वर्ष की अगर आप अच्छा से तैयारी कर लेंगे, जैसे अभी आप 24 चल रहा है, 24 में एग्जाम होने वाला है, तो अभी 24 जनवरी से लेके यहाँ तक और पिछला 23 जनवरी 23 से लेके अभी वर्तमान तक अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छा से मजबूत कर लेंगे तो क्वेश्चन जो 5 से 6 करंट अफेयर्स, 4 से 6 के बीच जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें आप लगभग करंट अफेयर्स को आप टैकल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा कम समय में कैसे इम्प्रूव करें तैयारी को, तो इसके लिए आपको रीजनिंग को अच्छा मजबूत करना होगा बिहार एसएससी के लिए। मैथ में कोई भारी कहीं से भी आप देखिएगा तो एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम ये मैथ नहीं होता है। इसमें मैथ आप देखिएगा तो जो आप 10th पूरा इसका जो सिलेबस है 10th लेवल का एग्जाम का होता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी जो रहता है 10th लेवल का होता है। सभी सब्जेक्ट 10th लेवल के होते हैं। इसमें आपको मैथ में भी कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है अगर आप करते हैं तो। किसी कोचिंग में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कहीं अगर आपको कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप गांव में रह कर तैयारी कर रहे हैं तो किसी यूट्यूब चैनल को अच्छा से ज्वाइन कर लीजिए और मैंने एकदम सिंसियरली उसको पढ़ाई करिए। और इसमें आप एक बार फिर से बता रहे हैं कि इसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस को अगर आप फोकस कर लेते हैं तो जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 100 क्वेश्चन आपके पूरा कवर हो जाते हैं। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आपका 6 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाता है। पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन अच्छा कवर हो जाता है। आप पंचवर्षीय योजना पढ़ लेते हैं तो उससे हो जाता है। एक चीज़ और मैंने देखा है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन सिर्फ 2 ही जगह से मैंने पिछले विगत वर्षों में देखा है, एक स्टॉक एक्सचेंज और एक पंचवर्षीय योजना। इसको ऐसे आते तो एग्जाम में कहीं से आ सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज़ें को अगर आप कवर करते हैं तो अच्छा से अच्छा तैयारी हो सकता है। इंडियन पॉलिटी, ये सब अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, अगर आप पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार आप सोच सकते हैं कि फिजिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, प्रमुख संस्थान, पुस्तक और लेखक, और उसके बाद हो गया आपका ज्योग्राफी से तो भारत का भूगोल से कुछ क्वेश्चन रहता है। यानी कि अगर आप करंट अफेयर इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में आराम से 120-125 के आसपास आप कहीं भी मार के आइएगा। अगर 120-125 अगर आप सही कर लेते हैं, 115 से 20 के बीच अगर सही कर लेते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में बिहार एसएससी +2 लेवल के एग्ज़ाम में किसी भी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो सकता है जिसका रिजल्ट नहीं होगा पीटी में खास करके। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से अब मैं बता दूं कि कैसे तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए दोस्तों मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। आप जल्द से जल्द कैसे विस्तृत उस वीडियो का अध्ययन करिएगा, कैसे कम समय में तैयारी करिएगा। उसमें आप उसके लिए आपको कुछ लड़कों का एक ग्रुप बना लीजिए जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई कोचिंग में कर रहे हैं तो उसी में से 4-5 लड़कों का ग्रुप बना लीजिए। एक दूसरे से डिस्कशन करिए, एक दूसरे से पूछिए, आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। आसपास में अगर कहीं क्यूज चल रहा है, क्यूज में आप ज्वाइन कर लीजिए। क्यूज में अगर आप ज्वाइन कर लीजिएगा उससे आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छा से आप जान पाएंगे, टाइम को एग्जाम में कैसे बचत करना है। क्योंकि 150 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है, जो 135 मिनट होता है। उसी में आपको 150 क्वेश्चन बनाने हैं। 150 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन रीजनिंग और लगभग 25 क्वेश्चन मैथ बनाने हैं।
तो क्यूज से आपको ये टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा। अगर आप क्यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं आप अपने घर में आप सेट मार सकते हैं, कहीं किसी भी प्रकाशन का एक अच्छा सेट ले लीजिए, आप सेट मार सकते हैं। जीएस को इम्प्रूव करने के लिए आप जनरल साइंस की किसी भी बुक को ले सकते हैं अच्छा से, उसके बाद उसमें उसको तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन करिए जिससे कि अच्छा तैयारी जो मैंने किया है, हम लोगों ने किया है, कई दोस्त हमारे जॉब में हैं। तो ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।